नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल राहुल गुप्ता में दोबारा से एक बार फिर। काफ़ी समय बाद आए हुए हैं, लेकिन क्या करें, क्लास 12th है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है आपका भी और मेरा भी। तो आज फिर से हम क्लास 12 से कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को टच करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि अकाउंट्स की अगर बात करें तो जान सूझ जाती है सुनते ही पहली बात तो कैश फ्लो। हम सभी को मालूम है कि कैश फ्लो का जो वेटेज है, जो एक क्वेश्चन आता है कैश फ्लो निकालने का, वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन, आपका वेटेज पक्का है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब कैश फ्लो में भी अगर बात करें, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सीएफओ में, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालने में। तो उसी का एक टॉपिक है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या टॉपिक है? प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इस प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को समझते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो सीएफओ निकालते वक्त प्रोविजन फॉर टैक्स का जो जरूरत होता है वो दो जगह काम आता है। एक, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस निकालते हो तो प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्स ऑफ द करेंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करेंट ईयर जो है आपका ऐड किया जाता है। दूसरा काम क्या है कि जब आप लास्ट में आ जाते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में, तब आपको टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड को माइनस करना पड़ता है। तो बेसिकली प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड हमें दो जगह काम पड़ते हैं, एक ऊपर टॉप पे और एक हमें सीएफओ के लास्ट में। तो अब बहुत सी दिक्कत होती है कि टैक्स पेड क्या होना चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना रखना पड़ेगा। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स के 3 केसेस की, केस 1, केस 2 और केस 3 की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के केस 1 की। और केस 1 को बताने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि आपका, मान लीजिए आपने आज की इस साल में करंट ईयर में प्रोविजन बनाया टैक्स के लिए, तो ये जो करंट ईयर का प्रोविजन है इसका यूज नेक्स्ट ईयर में टैक्स पेड में किया जाएगा। यानी कि आज का प्रोविजन अगले साल काम आएगा, मतलब आज इस साल का प्रोविजन अगले साल टैक्स पेड में हेल्प करेगा, और आप अगले साल फिर से प्रोविजन बनाएंगे वो नेक्स्ट ईयर में काम आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी काम आएगी। सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की। देखो केस 1 ये कहता है आपको पूरे क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर टैक्स के पूरे क्वेश्चन में अगर दिया गया है टैक्स पेड ड्यूरिंग ईयर 40,000, अमाउंट चेंज हो सकती है अगर आपको दिया गया टैक्स पेड ड्यूरिंग ईयर, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया गया है प्रोविजन फॉर करेंट ईयर, मतलब दोनों में से कोई एक चीज दी गई है, या तो टैक्स पेड दिया गया है या फिर आपको प्रोविजन फॉर करेंट ईयर दिया गया है। अब समस्या ये आती है, अगर ये दिया गया है तो इसको कैसे निकालें, और अगर प्रोविजन फॉर करंट ईयर दिया गया है तो टैक्स पेड कैसे पता किया जाए। तो सिंपल सा केस है, इसमें यह है कि जब आपको टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स में से कोई एक चीज दी जाती है तो और कुछ नहीं दिया गया है, तब आप क्या करेंगे, जो आपकी वैल्यू टैक्स पेड की होगी वही वैल्यू आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर। मतलब जब दोनों में से सिर्फ एक ही चीज मिलती है पूरी बैलेंस शीट में, पूरे क्वेश्चन में, तब आपका प्रोविजन फॉर करंट ईयर और टैक्स पेड दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर सिर्फ टैक्स पेड दिया गया है तो आपका प्रोविजन फॉर करंट ईयर भी 40,000 हो जाएगा, और अगर आपका प्रोविजन फॉर करंट ईयर 40,000 दिया गया है तो टैक्स पेड भी आपका 40,000 हो जाएगा। तो केस 1 क्या कहता है, टैक्स पेड इक्वल टू प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अब दूसरा केस क्या है, यहां पर तो मैं टैक्स पेड या प्रोविजन में से कोई एक चीज दी गई थी, तब हमने दूसरे वाले को सेम मान लिया था, उसके इक्वल। आपको एक बात बताई थी कि जो प्रोविजन आप इस साल बनाएंगे वो अगले साल टैक्स पेड में काम आएगा, और
जो आप प्रोविजन अगले साल बनाएंगे वो उसके अगले साल काम आएगा। तो अब देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में केस 2 कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंस दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया गया है 1,40,000 और करंट ईयर का बैलेंस दिया गया है 1,80,000। अब होता क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया गया है, करंट ईयर का बैलेंस दिया गया है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना एडजस्टमेंट में है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, किसी में कोई आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि जो प्रोविजन आपने पिछले साल बनाया है वो इस साल का क्या हो जाएगा, टैक्स पेड। तो प्रीवियस ईयर का जो आपने प्रोविजन है ये क्या हो जाएगा, टैक्स पेड। और जो इस साल आपने प्रोविजन बनाया है वो तो प्रोविजन फॉर टैक्स है ही करंट ईयर का। क्या है, जो पिछले साल आपने प्रोविजन बनाया था वो क्या हो गया, टैक्स पेड। और जो इस साल का करंट ईयर में है वो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर हो जाता है। ये थे आपके दो सिंपल से केस। अब बात करते हैं आपके तीसरे केस की, जो कि थोड़ा सा एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स के प्रीवियस ईयर का बैलेंस, पी वाई प्रीवियस ईयर, सी वाई करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का बैलेंस 15,000 है और करंट ईयर का बैलेंस आपका जो है 10,000 है। अब हुआ क्या, आपको एडजस्टमेंट में या आप कह लो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है, टैक्स पेड ड्यूरिंग ईयर 55,000 या फिर टैक्स प्रोवाइडेड ऑब्लिक करंट ईयर प्रोविजन 50,000। मतलब क्वेश्चन में आपको ये टेबल दिया गया है, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स के जैसे ऊपर प्रीवियस ईयर करंट ईयर के बैलेंस थे, यहां पर भी प्रीवियस ईयर के 15,000 और करंट ईयर के 10,000 बैलेंस दिए गए हैं। लेकिन नया काम क्या हुआ है, इन दोनों में से 1 और 2 में से आपको एक चीज मिलेगी, या तो आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग ईयर 55,000 मिल गया, या फिर टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब है प्रोविजन ही, टैक्स प्रोवाइडेड या करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, दोनों में से एक चीज मिल जाएगी। अगर आपको टैक्स पेड मिल जाता है तो आपको करंट ईयर का प्रोविजन निकालना पड़ेगा, और अगर आपको करंट ईयर का प्रोविजन मिल जाता है तो आपको टैक्स पेड निकालना पड़ेगा। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, तो हम दोनों ही बातें करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये टेबल दे रखी है और दे रखा है टैक्स पेड 55,000। अब टैक्स पेड दे रखा है, ये दो बैलेंस दे रखे। अब हम क्या करेंगे, करंट ईयर का प्रोविजन निकालेंगे। किससे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से। किससे निकालेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से। अब देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की अगर आपसे बात करें तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपका क्या है, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स ये आपकी एक लायबिलिटी है। क्या है, ये एक लायबिलिटी है आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स। तो लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस होता है क्या, सीआर, और आपका अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डीआर। ठीक, तो लायबिलिटी है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपका, ये प्रोविजन फॉर टैक्स के दो बैलेंस दे रखे हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो अब ओपनिंग बैलेंस है, आपको मालूम है प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस का क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना, 15,000, और ये करंट ईयर का है आपका, जो कि क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस को हम लिख देंगे डेबिट साइड, टू बैलेंस सीडी, यानी कि 10,000। अब एडिशनल में हमें क्या दे रखा है, एडिशनल में दे रखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग ईयर 55,000। अब भैया आपने टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करने का मतलब है कैश जो है आपसे गया, मतलब आपके अकाउंट से कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा।
तो अब इसमें एंट्री देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट। अगर हम यहां कैश लिखेंगे तो कैश कहां आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, मतलब पेमेंट किया है तो कैश मेरा गया है। तो जब हम इस साइड लिखेंगे डीआर साइड में, तभी तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो पैसा गया है, टैक्स पेड है, तो 55,000 हमने यहां पर लिख दिए टू कैश ऑब्लिक बैंक। आप दोनों में से लिख सकते हैं जैसा भी आपका पेमेंट हुआ है। अब इधर हुआ 55 प्लस 10 65,000 और यहां है 15,000। अब दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आया 50,000, ये हुआ आपका प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। क्या हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। इसको किस नाम से लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। किससे लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब अगले केस की बात करते हैं, जब आपको टैक्स प्रोवाइडेड है 50,000, यानी कि प्रोविजन दिया गया है, अब आपको टैक्स पेड कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, जैसे आपने ओपनिंग बैलेंस रखा 15,000 बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाय टू बैलेंस सीडी 10,000। अब प्रोविजन है तो प्रोविजन किस नाम से आता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 50,000। अब बैलेंस देखेंगे, बैलेंसिंग फिगर, ये 65,000 और यहां पर 10,000 है, बचा कितना 55,000। तो ये 55,000 जो है ये आपका हो गया टैक्स पेड। और टैक्स पेड को किससे दिखाते हैं, बैंक अकाउंट से। पैसा कहां से गया, बैंक से। अगर आप भूल जाते हैं कि हमें कहां पर लिखना है टैक्स पेड, तो ध्यान रखिए आज जब पे करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो आप एंट्री चेक कर लो, कैश या बैंक कहां पर क्रेडिट हो रहा है। यहां देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू, जो भी नीचे आएगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और यहां पर देखिए ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहां पर जो आइटम आएगा वो डेबिट होगा और ये अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें कैश या बैंक क्रेडिट चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये बैलेंसिंग फिगर से 55,000 आपका आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में टैक्स पेड। तो ये तरीके से आपके 3 केस बन जाते हैं। 2 तो बहुत सिंपल है, ये थोड़ा तीसरा वाला है और ये आपसे पूछा भी जाता है और सीबीएसई के सैंपल में ये एडजस्टमेंट कैश फ्लो के क्वेश्चन में है। ठीक है, अब आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूं कि लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में बहुत दिक्कत होता है। जीपी ऑन कॉस्ट है, जीपी ऑन सेल्स है, आपका जब बात करें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, टैक्स इंक्लूड करके निकालना है, एक्सक्लूड करके निकालना है। अगर आपको भी इसमें दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट डाउन करिए कमेंट बॉक्स में। अगर जितने ज्यादा रिस्पांस आएंगे मैं इस वीडियो को बनाने के लिए तत्पर रहूंगा, इस वाले में भी आपका वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।